त्याच्या संदर्भामध्ये एकूण हे वाचनालय चालवणं आणि एक वाचकांची बिरादरी जिवंत ठेवणं हे एक माझ्यासारख्यांना फार मोठं कार्य वाटतं. नाही तर आज आपली तरुण मुलं बालकं ज्यांना आपण पुढच्या श्रोतेच नव्हे केवळ पण अनेक जण जे कार्यकर्ते आहेत, भूतपूर्व अधिकारी हिरे इथे बसलेले आहेत, आपल्या सर्वांना मी खरोखर प्रणाम करते. आणि या प्रश्न उठता कामा नये असं मानल्यामुळेच तर नर्मदेमध्ये 37 वर्ष आंदोलन चालवावं लागलं. 50,000 कुटुंबांना पुनर्वसन घेतलं. पण आजही जे 1000-2000 राहिलेले आहेत त्यांच्यासाठी मध्य प्रदेशात असो महाराष्ट्रात असो लढून आपल्या ताब्यात घ्यायला भाग पाडायचं. बघा, पर्याय होते. त्याच शेतकऱ्यांचं संचालक मंडळ चालू द्यायचं, त्यांना नियोजन करू द्यायचं, ऊसालाही योग्य भाव द्यायचा. आता ऊस कमी कमी होत चाललाय. एका अर्थी बऱ्याचंच लक्षण मी तर मानते. आम्ही 500 रुपये क्विंटल MSP मागतोय, देऊ शकत नाही म्हणतायत. म्हटलं चला, शेतकरी ऊस सोडत आहेत. पण आज आपल्याला याचाही विचार करायला. राजनीतिक दलों ने जो भूमिका निभानी है और जो रोल प्ले करना है उसके लिए उन्होंने भी केवल चुनावी मतदान पर ध्यान नहीं रखना चाहिए. केवल वोट बैंक देखकर अपने एक एक क्षेत्र के बारे में विचार निश्चित नहीं करने चाहिए. उन्होंने जनशक्ति के साथ जो संवाद करना है. आप देखिए, अभी राहुल गांधी जी रास्ते पर उतर गए. कहीं ना कहीं पार्टी के जंजाल से या केवल चुनाव तक मर्यादित विचार न रखते हुए जब जनवादी हो जाता है कोई भी राजनेता और वो जनता को एक संवाद के लिए खुला न्योता देता है तो जन जुड़ते हैं, मिलना चाहते हैं, बुद्धिजीवी भी श्रमजीवी भी. तो ये जनवादित्व हर राजनीतिक दल में आना ज़रूरी है. मैं आपको कहूँ, कहीं हिम्मत हार रहे हैं. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता पर होते हुए उन्होंने किए हुए कार्यों में अगर गड़बड़ी होगी तो वो हिम्मत हारेंगे. हमारे जैसे कोई हिम्मत हारने की बात नहीं महसूस करते हैं. कोई झूठे आरोप लगाए, कोई बदनाम करे, कोई केसेस दाखिल करे तो भी आर्थिक अभी आज जो ईडी जैसी एजेंसी का उपयोग होता है तो डर जाते हैं, चुप होते हैं. और दूसरा कि जाति और मजहब के नाम पर वोट बैंक की गिनती जब कोई राजनीतिक दल करते हैं तो दूसरों को लगता है कि हमने भी सॉफ्टली, लेकिन वो मुद्दा छोड़ना नहीं चाहिए. नहीं तो मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स जो है वो हमें धोखा दे देगा. तो इसीलिए कुछ बात करते हैं हिम्मत से, कुछ नहीं करते हैं. ये बात दिख रही है. तो इसीलिए, और दूसरा कि पूंजी और बाजार का जो राजनीति पर प्रभाव है उसमें अगर अब्जाधीश उद्योगपति ही चुनाव के लिए चंदा देते हैं तो फिर उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत चुनावी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकते. ताई, आता संविधान बचाओ यात्रा तुम्ही चालू करणार आहे. हिंदी पूरा करें. हाँ, माइनॉरिटी जो है पूरे देश में डरी हुई है, चाहे वो किसी भी इसमें हो, यानी सब लोग डरे हुए हैं. ऐसा ये माहौल पहले, इससे पहले कभी देखे नहीं थे. 2014 के बाद से अभी कंटिन्यू नज़र आ रहे हैं और अगले कुछ साल तक के ये नहीं होगा. तो इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? इसको जगाने की ज़रूरत है या फिर मैदान में उतरना? ज़रूर जगाने की ज़रूरत है. क्योंकि अभी जैसे कि हिंसक हमला होता है तो हम लोगों को समझता है कि बुलडोज़र ही कोर्ट बन जाता है और निरपराध लोगों को ये जेल में डालते हैं. लेकिन ये जो एक उकसाने का काम होता है वो किस प्रकार से किया जाता है, आपको विश्वास नहीं बैठेगा कि सेंधवा में रामनवमी के पहले 15 दिनों तक कश्मीर फिल्म्स चलाई गई, कश्मीर फाइल्स की फिल्म चलाई गई और बहनें बच्चों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर बुलाकर एक पुराने थिएटर पे ले जाकर दिखाए गए. ये उकसाने का काम नहीं है. खरगोन में कपिल मिश्रा है जो दिल्ली की हिंसा के लिए जिम्मेदार समझे जाते हैं पर उमर खलीद को जेल में रखते हैं. जो JNU का युवा साथी कायम सर्वधर्म समभाव के पक्ष में रहा, इतना प्रखर विचार और संवेदना रखने वाला, वो जेल में अभी 7 दिन के लिए बहन की शादी के लिए छोड़ा गया है. ये कोई अन्याय नहीं है. जो सही में जिम्मेदार है वो बाहर है. तो ये जो एक धर्मांधता है, उस धर्मांधता के आधार पर
दोनों बाजू के समुदायों को उकसाना हमें नामंजूर है, वो कोई भी धर्म के समाज और समुदाय हो, क्योंकि इसके कारण ही जो बुनियादी और महत्वपूर्ण सवाल है वो तो बाजू में ही रखे जाते हैं और वो ही उद्देश्य होता है चुनावी राजनीति का। और इसके लिए जनता ने आवाज़ उठानी चाहिए और जिन्हें अल्पसंख्याक कहकर हमला होता है, जिन पर भी हमला होता है, आदिवासियों को भी लिंचिंग भुगतना पड़ रहा है मध्य प्रदेश में, केवल मुसलमानों को नहीं, क्रिश्चियनों के ऊपर 300 हमले हुए हैं एक साल में, तो उन सबको हिम्मत से आगे आना चाहिए। मैं तो कहती हूँ भाई, शाही ने कहाँ आसमान में उड़ गई, जब खुद पर नागरिकता पर हमला हुआ तब जो एक उत्साह से महिलाओं को भी सामने आना किया था, आना हुआ था, उसको हम सलाम करते हैं। वो हर मुद्दे पर होना चाहिए, क्योंकि राजेंद्र सच्चर जी जैसे कि रिपोर्ट बताती है कि मुस्लिम समाज की आज क्या स्थिति है। अब मुस्लिम समाज के आजीविका जिन मुद्दों से जुड़ी है उसको सरकार अगर दुर्लक्षित करती है, सही समर्थन नहीं देती है, मालेगांव के पावरलूम का उदाहरण लीजिए, इनको जो सब्सिडी दी पिछले कुछ वर्षों में, वो सब्सिडी थी उसको वापस मांगी जा रही है और ब्याज के साथ भरपाई करो। सब्सिडी कभी वापस देती है, वो अनुदान होता है एक प्रकार से। और वर्कशेड्स भी खुद का पैसा डालकर थोड़ी सब्सिडी लेकर उन्होंने बांधी है, पर एक एक प्रकार से मुसलमानों की आजीविका पर हमला करना, वो उनसे छीन कर दूसरे किसी को देना, ये एक उद्देश्य है। तो इसके सामने हिम्मत से खड़े रहना चाहिए और केवल उनको कहकर नहीं चलेगा, हम सबको रहना चाहिए। हमने जब नफरत छोड़ो संविधान बचाओ यात्रा निकाली, तब बड़वानी जैसे ज़िले में पहली बार रास्ते पर हमने नारा उठाया, जात और धर्म के नाम पर हिंसा नामंजूर, बिल्किस बानो संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि वो हिंदू है कि मुस्लिम है नहीं देखेंगे, हम एक महिला है, हमारे दिल में अगर महिला का मातृत्व और कर्तृत्व है और करुणा है, तो हम लोग किसी भी महिला पर इतना बड़ा अत्याचार कभी भी सहन नहीं करेंगे। ये सब समाज में जो प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं उन्होंने हिम्मत से करना ज़रूरी है, और उससे ही जो भुक्तभोगी है उनको हिम्मत देना भी ज़रूरी है। और जो मशीन का जो खेल है वो तो अलग एक मुद्दा है, उसके लिए भी कोर्ट में तो 21 पार्टियां गई। कोर्ट ने जो भी आधा अधूरा जजमेंट दिया है उसमें भी वीवीपैट का जजमेंट है, पर वीवीपैट हर चुनाव क्षेत्र में होना चाहिए, ये हमारा आग्रह है। और कोर्ट ने अभी मेरी सीताराम येचुरी जी से बात हुई, जिन्होंने चुनाव आयोग के सामने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया था ईवीएम मशीन का, और मेरे पास तो चुनाव आयोग के एक अधिकारी आकर कह के गए थे 2014 में कि ये सबसे महत्व का प्रश्न है। और मुझे भी, मैंने जब एक ही बार वो चुनाव लड़ा और राम राम किया, लेकिन वो सील मिली थी बाहर पड़ी हुई, और हर मुद्दे पर शिकायत करने पर भी कोई चुनाव आयोग ने या अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, ये भी हम देखते हैं। पर चुनाव आयोग के निष्पक्ष होने के लिए भी आवाज़ उठाना ज़रूरी है। मैंने वो चुनाव सुधार का मुद्दा नहीं लिया, बहुत सारे मुद्दे हैं। चुनाव का फंड, उसके लिए चुनाव वित्त आयोग स्वतंत्र निर्माण होना चाहिए। हमने राहुल गांधी जी से भी बातचीत करते हुए कहा कि आपको पीपल्स पार्लियामेंट खड़ी करनी चाहिए। अगर आप अभी केवल दलीय राजनीति के दलदल में नहीं फंसना चाहते हैं तो एक जनसंसद खड़ी करना, देश के बर्ट्रांड रसेल ने कहा था वैसे 101 लोग ढूंढो और उनकी संसद बना दो। वो संसद हर किसी विवाद पर सुनवाई करेगी जनता की और निष्पक्ष जवाब देगी, तो उससे जनता प्रभावित कर सकते हैं। तो केवल पैसे, मनी, मशीन, माफिया, मीडिया से नहीं, तो इस प्रकार से जनता का जागरण है। एक कि आज एक नेशनल